अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नुमान सिद्दीकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं शिब इनू कॉइन के ऊपर, क्योंकि शिब इनू कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो पाई कॉइन की तरह, जैसे आज पाई कॉइन की एक बहुत ज़्यादा मार्केट में बात सुनने को मिलती है और एक हाइप क्रिएट हुई हुई है अमंग द क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट। उसी तरह से आज से अगर 4 साल पीछे चले जाएं 2021 में, तो शिब इनू कॉइन जो था वो मार्केट का एक ऐसा कॉइन, मीम कॉइन बना हुआ था जो लगता था कि $1 को 25 में या 26 में टच कर जाएगा। तो अब आके 25 की बात करते हैं तो कुछ लोग इसको स्टैटिस्टिकली इंटीग्रेट करते हैं कि 2030 में ये $1 का हो जाएगा। लेकिन क्या ये सारा सिनेरियो पॉसिबल है या नहीं है, तो वो हम आज इस सारी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कॉइन मार्केट कैप को मैंने ओपन कर रखा है। ट्रेंडिंग में हमारा भाई जा रहा है एथेरियम कॉइन, जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ दौड़ लगाता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरे नंबर पे बिटकॉइन जा रहा है, जो कि एज ए क्रिप्टो ट्रेडर या क्रिप्टो एक्सपर्ट यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है। वो ये है कि आल्ट कॉइन्स का जो सीज़न है ना, उस तरफ मार्केट मूव होती हुई नज़र आ रही है। जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो कम हुई है। तो इसी तरह से सोल, XRP और BNB, ये टॉप 5 जो हैं ये ट्रेंडिंग कॉइन जा रहे हैं, क्योंकि BNB भी बिल्कुल रेडी है 1000 USDT को टच करने के लिए, और XRP ने तो शाहकार बनाया हुआ है $3 से ऊपर अपनी प्राइस को रख के। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, बिटकॉइन इस टाइम पे 1,15,000 पे आपको नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो भले वक्तों में कुछ महीने पहले तक 11 पे 12 पे हमें यहाँ पे अपना शिब इनू कॉइन नज़र आ जाया करता था। काफ़ी अरसे तक 16 नंबर पे रहा, लेकिन आज एक बैड न्यूज़ ये है कि शिब इनू कॉइन की जो रैंकिंग है वो 22 पे चली गई है। शिब इनू कॉइन की जो रैंकिंग है वो 22 पे चली गई है। और यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं इसको ओपन करके, तो सिनेरियो ये है, मैं आपको इसका जो ऑल टाइम का चार्ट है वो दिखाना चाहूँगा। ऑल टाइम का चार्ट अगर हम इसका लोड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था 21 में, उस 21 के ऑल टाइम हाई के बाद इसका दोबारा से अपने आप को उस पॉइंट तक इवन रिकवर करना भी जो है पॉसिबल नहीं हो सका। और अगर हम मार्केट के इसकी बात कर लें, सप्लाई के, जितने लोग कहते हैं कि इसकी सप्लाई जो है वो कम हो रही है और अभी 40% तक इसकी सप्लाई जो है वो बर्न हो चुकी हुई है, और यहाँ पे हमें 589 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। तो मेरे भाई पिछले 1 साल से हम यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है वो 589 ट्रिलियन ही देख रही है। कहीं पे भी अभी तक शिबेरियम में रिकॉर्डेड नहीं आई कि इसकी जो सप्लाई है वो कोई 100 बिलियन या इससे लेस हो चुकी है। 100 बिलियन की सप्लाई इसकी यहाँ पे होने का मतलब ये है कि तकरीबन 90% से अबव जो टोकन्स हैं वो उनको बर्न कर दिया जाए। तो जो बर्निंग है वो कोई इतनी स्पीड अप नहीं हो पा रही है कि यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इसकी मिले कि जनाब सप्लाई जो है कम हो जाए। अब ये ऑल टाइम का मैंने इसका चार्ट ओपन किया है, जो हमें बताता है कि ये इसका जो अक्टूबर का महीना था वो इसका सबसे ज़्यादा इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और यहाँ पे जो इसकी प्राइस थी वो $40 के साथ 87 तक गई। 8 तो उसने टच किया। उसके बाद आज ये उससे काफ़ी कदरे कम, और यहाँ पे हमें 13 पे देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जब इतनी ज़्यादा अभी इसके ज़ीरो पड़े हुए हैं और इतनी इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, और यहाँ पे कोई मार्केट कैप ख़ास हमें देखने को मिल नहीं रहा, और फिर यही वजह है कि ये सारा इसकी रैंकिंग भी डाउन आती जा रही है, यानी कि ट्रेंडिंग कॉइन से हट गया है। अब मोर इन्वेस्टर या वेल इसमें एंट्री नहीं ले रहे, क्योंकि उनके पास दूसरी भी ऑप्शन है, फ्लॉकी है, पीप है, इसके अलावा पाई कॉइन है, इसके अलावा और बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी इन हो रहे हैं। तो ऐसे में शिब इनू कॉइन का अपने आप को सस्टेन कर पाना, मेंटेन करना और $1 की तरफ जाना, रेस लगाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, बल्कि इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। शायद मैं ये कहूँ कि $1 का शिब इनू कॉइन इन सारे सिनेरियोज में हो ही नहीं सकता। 2030 में क्या, 2040 में भी नहीं हो सकता। बड़ा लंबा इसके लिए ट्रैक चाहिए। जैसे ये इस टाइम पे शिबेरियम का बर्न रेट चल रहा है,
वो 589 ट्रिलियन की सप्लाई को बर्न करना बहुत बड़ा काम है, और फिर इतने इन्वेस्टर्स और वेल्स को लेके आना, मार्केट कैप को ऊपर लेके जाना, वो एक अलग रेस है। क्योंकि इस टाइम पे जितना भी इन्वेस्टर आ रहा है या इस टाइम पे ट्रेडर है, वो फुली फोकस्ड होता है आपके ट्रेंडिंग कॉइन के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो XRP कॉइन हो गया, या आपका डोज कॉइन, इवन उसने अपने बहुत ज़्यादा रिकवरी की है यहाँ पे अपनी प्राइस में। इसके अलावा कार्डानो आडा जो इस टाइम पे एक सोया हुआ शेयर की तरह है, लिंक है, हाइप है, सुई है। तो ये इतने ऐसे कॉइन्स हैं कि इनसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकल ही नहीं पा रही, जो कि दूसरे मीम कॉइन्स में या दूसरे आल्ट कॉइन्स में जा सके। तो ये शिब इनू कॉइन जब ये आया था 20 में 21 में, तब इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, लेकिन अब ये शायद बूढ़ा हो चुका हुआ है और $1 की तरफ अब उसकी उस तरह से रेस नहीं रह गई है। तो इसके मार्केट के जो टर्म्स हैं हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जिस तरह से हमारा पाई कॉइन नीचे रैंकिंग में जाता जा रहा है, उसी तरह से हमें शायद शिब इनू कॉइन भी जो है वो गिरावट की तरह मिलेगा, और ये 22 से शायद और भी नीचे जा सकता है। तो आई होप कि ये एक मैंने शॉर्ट सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको क्लैरिटी देनी थी कि किस तरह से जो है चीज़ें वर्क करती हैं, और किस तरह से जो है यहाँ पे हमें इसकी शिब इनू की जो $1 की होप है उसको किस तरह लेके चलना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम इससे बहुत ज़्यादा हर्ट भी ना हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।